मकर संक्रांति पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस वैश्विक पर्व पर कैसा रहेगा मुहूर्त और किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको दिखाते हैं। पौष महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। कब शुरू होगा संक्रांति का पुण्य काल और क्या करना रहेगा आपके लिए फायदेमंद, देखिए। शाम 7:52 पर होगा प्रवेश। संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को सूर्योदय से शुरू होगा। दोपहर 11:52 तक रहेगा पुण्य काल। पुण्य काल में क्या करना चाहिए? गरीबों को वस्त्र, गाय को चारा, जरूरतमंदों की सहायता। पंडित पुरुषोत्तम गौड़ की माने तो इस बार मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को ही है, लेकिन दान पुण्य करने का दिन 15 जनवरी को रहेगा। दान पुण्य का जो पर्व है वो इस बार 15 जनवरी को प्रातः सूर्योदय से लेकर के और दोपहर 11:52 तक देखने को मिलेगा। शास्त्र और धर्म सम्मत की बात करें तो मकर संक्रांति पर दान पुण्य का पर्व होता है और दान पुण्य के साथ गौओं को चारा, संतों की सेवा, अपंग असहाय दीनहीन लोगों के लिए बसेरों में कम्बल आदि या दान पुण्य का पर्व इस काल में किया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर राशियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। किस राशि पर क्या असर होगा, आइए सुनते हैं। मेष। गोचर के हिसाब से हम देखते हैं तो मेष वालों को धन लक्ष्मी प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों को मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्ति होने का यहाँ अवसर मिलता है। मिथुन राशि वालों को इस समय कोई नया कारोबार या नई चीज की शुभारंभ करेंगे। कर्क राशि वालों को ये दिन थोड़ा बहुत ही कठिन संघर्ष वाला रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कोई प्रॉपर्टी या भूमि भवन का लाभ होने की स्थिति बनती है। कन्या राशि के जातकों को भाईचारा व अपना मान सम्मान यश कीर्ति का विस्तार होने के दिखता है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर राजनीति और समाज में मान प्रतिष्ठा का विस्तार होना संभव होता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के पश्चात भी विशेष सफलता की सीढ़ियों पर नहीं नजर आते हैं। धनु राशि जातक अपने परिवार में कोई मांगलिक व शुभ कार्य का अवसर होने का अवसर दिखता है। मकर राशि के जातकों को कर्जे से मुक्ति या कोई विशेष परिवार में अचानक खुशी की खबर मिलने वाली दिखाई देती है। कुंभ राशि के जातकों को भाई, पिता, पुत्र, बहन या बेटी परिवार से कोई शुभ व बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला ये समय रहेगा। और मीन राशि जातकों को यहाँ आय से ज्यादा खर्च होने की स्थिति नजर आती है। लोग इस पर्व पर कई तरह के संकल्प लेते हैं। उनका मानना है कि अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए मकर संक्रांति से बेहतर कोई पर्व नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। बात वाराणसी की करें तो आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर संक्रांति का तिथि स्नान और ध्यान जारी है। आपको बता दें कि आज रात 2:13 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और 15 जनवरी को यानी कि कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी। लेकिन वाराणसी में आज भक्त 14 जनवरी वाली तिथि का पालन करके स्नान और पुण्य कर्म में लगे हैं। इसके साथ ही लोग पतंगबाजी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गोरखपुर में स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में आज मकर संक्रांति के एक दिन पहले भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के रोजाना की पूजा के बाद भक्तों ने सुबह 5 बजे से खिचड़ी चढ़ानी शुरू कर दी। अब तक हजारों की संख्या में भक्तों ने खिचड़ी चढ़ाई है। आपको बताएं कि यहाँ कल यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति और खिचड़ी मनाई जाएगी और उसी दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा करने के बाद खिचड़ी चढ़ाएंगे और उसके बाद नेपाल नरेश की खिचड़ी चढ़ती है। फिर उसके बाद हजारों की तादाद में नेपाल और दूसरे जनपदों से आए श्रद्धालु खिचड़ी दान करते हैं।
वहीं प्रयागराज में मकर संक्रांति का स्नान 15 जनवरी यानी कि कल होगा। पहले दिन ही अखाड़ों का पहला स्नान शाही स्नान भी होगा। प्रयागराज चलते हमारे दो सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से सीधा कनेक्ट है, उमेश श्रीवास्तव और सर्वेश दुबे, और दोनों ही हमें सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसी सक्रियता है, क्या हलचल है वहां पर। पहले उमेश के पास चलते हैं। उमेश, आप निश्चित रूप से कुंभ मेला स्थल पर ही होंगे, क्या देख रहे हैं आप? हम उमेश से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश हमें बताएंगे कि क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर। बताइए सर्वेश। देखिए, प्रयागराज कुंभ की अगर बात करें तो यहाँ सुबह से मकर संक्रांति अभी कल मनाई जाएगी, लेकिन पहले से ही श्रद्धालुओं का रेला संगम के घाटों पर लगा हुआ है। और दूसरी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये निरंजनी अखाड़े की है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की गई है और यह कार्यक्रम हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अब जो यहाँ पर दूसरे महामंडलेश्वर अखाड़े के हैं, सभी 13 अखाड़ों के यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर हैं, दूसरे महामंडलेश्वर हैं, वो इसके बाद उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा पट्टाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न अभी कराया गया है और यहाँ पर अब आशीर्वाद देने का क्रम यहाँ पर जारी है। ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ साध्वी होने के नाते साध्वी निरंजन ज्योति को अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी है। महामंडलेश्वर की पदवी मिलना जो है ये एक बड़ी बात होती है अखाड़े के लिए। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साध्वी निरंजन ज्योति लगातार काम करती रही है, लेकिन इस पदवी के बाद वो जहां भी सनातन धर्म के जो मुद्दे होंगे उन पर अखाड़े की ओर से बतौर महामंडलेश्वर वो अपना पक्ष रखेंगी, बोल सकती हैं और अपना सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकती हैं और जो तथ्य हैं जहां पर होगा उसको वो रखेंगी। तो इस तरह से आज यहां पर निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर की पदवी उनको दी गई है। यहां पर दिखाना चाहेंगे कि तमाम साधु संत मौजूद हैं, यहां पर तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं जो यहां पर पहुंचे हैं और इस पट्टाभिषेक के कार्यक्रम में यहां पर बिल्कुल बहुत सारे श्रद्धालु हैं वहां पर। अब हम उमेश के पास चलेंगे, वो भी प्रयागराज में ही है। उमेश, आप कहां पे हैं और क्या देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी की महिमा अपरंपार है। मैं इस वक्त संगम तट के पास खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि यहाँ की दिव्य तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से भारी जन सैलाब, जन समुद्र यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आस्था का समंदर आप ये देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ वहाँ तक श्रद्धालुओं का ये जन समुद्र दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ तक आस्था का ये समंदर दिखाई दे रहा है। सारे पॉन्टून पुल पर लोगों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है। निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद अहम है और त्रिवेणी में गंगा स्नान करके गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में पावन जी वाकई बड़ी संख्या में मकर संक्रांति से पहले इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग स्नान के लिए मौजूद हैं, ये साफ साफ देखा जा सकता है। उमेश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।